बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद शहजाद अकरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल CNC कैड मास्टर्स। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी लास्ट वीडियो को इतना प्यार देने के लिए, इतना अप्रिसिएशन देने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी आने वाली वीडियो को ऐसे ही अप्रिशिएट करेंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं बात कर सकूं ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे आप लोगों के लिए और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है हमारे कोई भी काम करने के लिए, कोई भी ड्राइंग बनाने के लिए, कोई भी चीज़ हम लोग फॉर एग्जांपल कोई डोर बनाएं, चाहे हम लोग कोई रूम बनाएं, चाहे हम लोग कंस्ट्रक्शन बनाएं, किसी भी तरफ जाएं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम लोग डायमेंशन। अब डायमेंशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स ये हैं कि लोगों को ये समझ नहीं आता कि इसकी कमांड्स क्या हैं। बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक्स करते हैं। फिर इसमें आपकी जो है मैं आपको इसमें सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इसकी प्रॉपर्टी से डायमेंशन को, उसकी डेकोरेशन हम कैसे कर सकते हैं, उसको डेकोरेट कैसे कर सकते हैं, उसमें कैसे उसके मीन्स आप अपने ख़ास डिस्टेंस से आप कैसे उसे वाज़ा कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब एक बहुत बड़ी कमांड है, बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं कि हमारी जो मेन ड्राइंग में खूबसूरती डालने के लिए डायमेंशन हमारी होती है। ज़रूरत ये इसलिए है कि हमें पता चलता है कि ये फॉर एग्जांपल एक रूम है तो उसका साइज़ निकालने के लिए हम लोग डायमेंशन की कमांड ले। जैसे अगर आपको नक्शा देखते हैं, ये देखें आपको ऊपर एक नक्शा नज़र आ रहा है स्क्रीन पे कि किस तरीके से हम लोगों ने उसकी जो है ना ड्राइंग को निकाला और उसके अंदर उसका साइज़ निकाला हुआ है। सेम जैसे ही मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको डोर नज़र आ रहा है हमारी स्क्रीन पे कि किस तरीके से हमने एक डोर लिया है और उसका जो है ना साइज़ निकाला हुआ है और उसी से हमें वाज़ह पता चलता है कि हमारा डोर कितना है। क्योंकि कोई भी चीज़ बनाने के लिए हमें उसका साइज़ ज़रूरी है। चाहे हम लोग घर का नक्शा बनाएं, चाहे हम लोग कोई रोड का नक्शा बनाएं, कोई पुल का नक्शा बनाएं, हम लोग कोई आपके पास CNC की ड्राइंग्स बनाएं जिसमें डोर आ जाते हैं, विंडोज़ आ जाती हैं, जिसमें ग्रिल्स आ जाती हैं, जो मर्ज़ी आप बनाएं, डायमेंशन हमारी हर जगह यूज़ होगी। और फिर इसे यूज़ करने के जो मेथड हैं वो मैं आपको जो है जितने भी इसके 2-3 मेथड हैं मैं आपको अकेला अलग-अलग एक चीज़ को डिफाइन करके अपने इस लेक्चर में आपको बताऊंगा। जैसे ही हम लोग अपने, क्योंकि यहाँ पे मैं जितना भी आपको इसके बारे में बताता चलूँ आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये एक ऐसी कमांड है जो आपको देखने से पता चलेगा हम लोग इसकी। और फिर इसकी एक प्रॉपर्टी सेटिंग है वो मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग किस तरीके से करंट से जो है आपको डिस्टेंस वाज़ह करेगा। फिर इसके जो है हम लोग टेक्स्ट को किस तरीके से हम बड़ा या छोटा करेंगे, उसके कैसे कलर एडजस्टिंग होगी। और उसके अलावा हम लोग आपको इसमें ये चीज़ भी बताएंगे कि आपने अगर जस्ट आपने लाइंस शो करनी है वो होंगी, आपके साइज से लाइंस शो हों वो होंगी, अगर आप साइज से लाइन शो नहीं करना चाहते वो होंगी। मैं आपको हर चीज़ अलग-अलग करके आपको इसकी एक पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि आज का जो प्रैक्टिकल होने वाला है वो बड़े मज़े का है और आपको वो प्रैक्टिकल इंतहाई एक गेमिंग की तरह लगेगा। तो आपको ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, हम लोग चलते हैं अपने सिस्टम की तरफ और आपको मैं दिखाता हूँ कि जो है डायमेंशन किस तरीके से काम करता है और इसकी कमांड क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे डायमेंशन की। तो डायमेंशन आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। ये देखें हमारे पास डायमेंशन का यहाँ पर ऑप्शन पड़ा है। तो डायमेंशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले जो चीज़ बता दूं कि हमारे पास कोई भी ड्राइंग ओपन होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से हम लोग एक न्यू ड्राइंग ओपन करते हैं। कंट्रोल N से हम लोग न्यू ड्राइंग ओपन करते हैं। ये देखें हमारे पास अगर यहाँ पे कोई भी लाइन है, कोई भी चीज़ है, तो हमारे पास उसकी डायमेंशन सेटिंग नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। DAL से मैं इसकी कमांड एंटर करता हूँ और डबल एंटर करके मैं इसका आपको दिखाता हूँ। ये देखें हमारे पास ये आया, लेकिन इस तरीके से ये देखें। और वह देखें ये आप समझ नहीं आ रही आपको डायमेंशन क्या है, तो मैं आपको इसी की सेटिंग करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं एक लाइन लगाता हूँ यहाँ पर 2000 मीटर की, 2000 सेंट की मिली की। ठीक है, तो ये डायमेंशन है हमारे पास। ये देखें, ये देखें। अब ये डायमेंशन कैसे सेटिंग होती है मैं बताता हूँ आपको। हम लोग ड्राइंग सेव करते हैं या सेव करने के बाद किस तरीके से, मैं अब देखें आपको करके दिखाता हूँ। हम लोग करेंगे जी डी इंटर करेंगे, ये आ जाएगा। डी इंटर करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे आपने ISO स्टैंडर्ड करना है, स्टैंडर्ड करना है। मैं ISO यूज कर रहा हूँ तो मैं आपको ISO के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सेट करंट करेंगे प्रेस लास्ट में। ये न्यू है, अगर हमने न्यू बनानी है तो भी ठीक है, लेकिन ज्यादातर हम लोग जो यूज करते हैं, आपको एक सिंपल मेथड से बताता हूँ। हम लोग मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास पड़ा है। सबसे पहले जो हमारा होगा लाइंस। तो फ्रेंड्स, लाइंस हम किसी चीज को नहीं छेड़ेंगे, जैसे हमारा लाइंस पड़ी हैं, ये देख लें आप, अच्छे से नोट कर लें स्क्रीन को। ठीक है, हम लोग फिक्स्ड लेंथ पे क्लिक करेंगे। ये देखें आपको लाइंस, अब देखें यहाँ से आपकी लाइन से लगी हुई नजर आ रही है आपको, ये चीज ये लगी हुई है। लेकिन जैसे मैं फिक्स्ड लेंथ पे करूंगा, वो देखें
वहां से दूर हो जाएंगी, पता चल जाएगा यहाँ पे आपकी डायमेंशन की लाइन कौन सी है और आपके वर्क की जो दूसरी लाइन है जो आपकी वो कौन सी है। ये देखें, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, ये देखें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे सिंबल्स एंड एरर्स की तरफ, ठीक है। ये सारा ऑटोमेटिकली इन्होंने एडजस्ट किया होता है। ये देखें, हमने हर चीज यहाँ पे सेटिंग की हुई है। हम लोग यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, हम किस तरह का आपको सिंबल चाहिए। तो ये एरो के मैंने सिंबल सेट किए हुए हैं। उसके बाद क्रॉस फील्ड पे जिस तरीके से हर चीज, यही सेटिंग आपने आगे करनी है, इसको छेड़ना नहीं है। और ये जो जॉब हाइट फैक्टर है 1.5, ये बेस्ट है आपके लिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं टेक्स्ट की तरफ। अब टेक्स्ट में हम लोगों ने यहाँ पे स्टैंडर्ड किया हुआ है, इनोवेटिव पे नहीं, मैं स्टैंडर्ड पे काम कर रहा हूँ, हमारा स्टैंडर्ड पे काम है। जस्ट टेक्स्ट हाइट हमने इसको छेड़नी है और मैं वहां पे स्टैंडर्ड 45 कर लूँ, या हम लोग नॉर्मली जो है वो 50 करते हैं। 50 करने के बाद हम लोग, अगर हम लोग हॉरिजेंटल पे रखते हैं तो ये देखें हमारे जो टेक्स्ट होगा वो हॉरिजेंटल पे पड़ा होगा। और अगर हम लोग इसको करते हैं, अगर हम लोग इसको करते हैं अलाइन पे, तो अलाइन जो है हमारा यो वो जाके हम लोग अलाइन पे इस तरीके से करते हैं। देखें अलाइन में इस तरीके से पड़ा होगा, लेकिन बेस्ट जो है हमने स्टार्टिंग में आईएसओ स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया है, तो हम लोग इसके आईएसओ स्टैंडर्ड पे ही बात करेंगे। तो ये आपको देखें आईएसओ स्टैंडर्ड पे आपको बेस्ट वे है जो आपको नजर आएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे प्राइमरी यूनिट पे। प्राइमरी यूनिट पे हमने ऑटोमेटिकली डेसिमल में हम लोग काम कर रहे हैं, डेसिमल डेसिमल पे रहेगा। और इसका जो है हम लोग इस वक्त जो है फंक्शन फॉर्मेट जो है वो हम लोग प्रिसिशन जो है वो लोग हम लोग 0 कर देंगे, ताकि 0 के बाद जो पॉइंट्स हैं, अब ये देखिए अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो उसके बाद जो पॉइंट्स में है वैल्यूज वो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं आपके साइज को। इस तरीके से फिर हम लोग ये देखें अपने 0 पे वो उसको सिलेक्ट करेंगे। और सेम नेक्स्ट हम लोग ये अल्टरनेट यूनिट और टॉलरेंस को हम लोग नहीं छेड़ेंगे। ये देखें हमने प्राइमरी यूनिट को छेड़ा है, टेक्स्ट को छेड़ा है और लाइंस को छेड़ा है। ये तीनों चीजें हमने सेट की हैं और यहीं पे जाके मैं ओके करूंगा। ओके करते ही सेट करंट लाजमी कीजिएगा, सेट करंट पे क्लिक करेंगे और इसे क्लोज कर देंगे। ये देखें आपका ऑटोमेटिकली आपको नजर आ गया कि किस तरीके से उसने लाइन की एडजस्टमेंट कर दी है। तो चले हम लोग यहीं पे अब अपनी एक कोई ड्राइंग या कुछ चीज मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें हम लोग चलते हैं यहाँ पर। अब ये मैंने एक ड्राइंग में इस पे काम कर रहा हूँ, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। अब ड्राइंग बनाने से पहले सबसे पहले अगर मैं कोई फ्रेम बनाता हूँ, ये देखिए ये मेरे पास फ्रेम पड़ा है, तो उसका मुझे साइज पता होना चाहिए। तो इसकी अगर एक तो मेथड इसका ये है, मैं डायमेंशन पे क्लिक करूंगा, यहां से क्लिक करूंगा, यहां पे क्लिक करूंगा, इसको पीछे ले जाऊंगा। ये देखें यहाँ पे हम लोग करेंगे तो इससे और, लेकिन ये खत्म नहीं होगा। लेकिन ये एक इसका लॉन्ग मेथड है। इसका फास्ट मेथड आपको मैं बताता हूँ कि हम लोग, मैं इसको रेस करता हूँ, मैं डी ए एल एक इंटर से हम लोग सेम एक पॉइंट से अगले पॉइंट की तरफ ले जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन हमें पता है हमारा सीधा पॉइंट है, एक और इंटर प्रेस करूंगा, बॉक्स बनेगा, बॉक्स इस पे क्लिक करूंगा, पीछे ले जाके छोड़ दूंगा। ये हमारी इसने ड्राइंग बना दी है। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, ये देखें इंतहाई इजी है। DAL डबल इंटर प्रेस करेंगे और ये देखें हमारा इसने साइज हमें निकाल के बता दिया। इसी तरह ये देखें हमारा इसने ड्राइंग में किस तरीके से इसने अलग से हमें साइज निकाल कर बता दिया है। अगेन बता रहा हूँ, DAL की कमांड इंटर करेंगे हम लोग। और उसके बाद मैं आपको चलता हूँ इसके अंदर एक और चीज जो हमारे पास नेक्स्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास अगर कोई चीज एरक में हमारे पास साइज पड़ा है, या फिर हमारे पास एक एंगल पड़ा है उसका साइज पड़ा है, या फिर ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ जो चीजें अब इसमें देखने वाली हैं। ये देखें अब जो एंगल की साइज हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, मैं आपको वो चीजें दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन पड़ा है लीनियर का। लीनियर के ऑप्शन में हम जाएंगे, ये हमारे पास डबल लाइन का, इस पे क्लिक करेंगे तो वो सेम जो सिंपल हम लोग निकाल रहे हैं वो उसी तरीके से सिंपल का साइज निकालेगा। सेकंड हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे अलाइन में, जैसे अलाइन टेढ़ी पड़ी होगी उस पर हम लोग क्लिक करेंगे, हमारे पास ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं एक लाइन लगा के आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास इस तरीके से एक लाइन लगी हुई है। अब इसका साइज निकालने के लिए मैं अलाइन इस पे जाता हूँ, मैं अलाइन पे जाता हूँ और मैं इसका साइज निकालूंगा। ये देखें जैसे ही उसके पॉइंट पे गया उसने ऑटोमेटिकली उसका साइज निकाल दिया। फिर मैं चलता हूं नेक्स्ट, हमारे पास यहाँ पर पड़ा है एंगल। अब इसका मैंने देखना है कि कितने डिग्री जाविये पे, मैं इसको क्लिक करूंगा, इसको क्लिक करूंगा और ये देखिए हमारा 90 एंगल उसने फौरन निकाल दिया है। अगर ये हमारे पास 60 या 65 पे पड़ा होता है, मैं आपको एक एंगल यहीं पे लगा के दिखा देता हूँ। ये मेरे पास एंगल पड़ा है यहाँ पर, ठीक है। अब इसका मैंने एंगल चेक करना है, सीडी का अक्सर फॉर एग्जांपल सीडी में यूज होता है। तो ये देखें इसका मैं एंगल पे क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये देखें 55 एंगल उसने फौरन हमारा निकाल दिया है। उसके बाद हमारे पास पड़ा है जी किसी भी दायरे का या किसी भी चीज का, नहीं सॉरी उससे पहले हमारे पास पड़ा है एरक। अब ये जो चीज है इसका हमने साइज कैसे निकालना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास एरक पड़ा है, एरक पे हम लोग क्लिक करेंगे, एरक की लेंथ पे जाएंगे और ये देखें आपको 138.6 यहां से यहां तक जितना साइज निकलता है वो इसमें एरक का साइज निकलेगा। इसी तरीके से फिर हमारे पास जो है वो डायामीटर है। हमारे पास कोई अगर कोई मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये दायरा लगाया है, ये देखें, ठीक है। अब दायरे का हमने डायमीटर निकालना है, तो मैं क्लिक करूंगा, ये देखो अब वो दायरे का डाया बता रहा है कि हमारे पास दायरे का डाया कितना है, ठीक है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे और ये दायरे का हमारा
ये सारी कमांड इंतहाई ईजी है, सारी चीज़ें इंतहाई ईजी है आपके लिए। हर ये ऑल्टरनेट और ये इतना खास यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें यूज़ होती हैं मैंने आपको अकेली चीज़ करके बता दी है कि किस तरीके से किस तरीके से हमारे पास कारआमद है। अगर आप लोगों को इस चीज़ में कुछ चीज़ लग रही है कि आपको कुछ चीज़ छूट गई है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ताकि मैं मज़ीद उसमें ऐड कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो लीनियर के अंदर मेन चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं, ये मैंने आपको हर चीज़ अपना हाइट और विड्थ और हर चीज़ सारी चीज़ें निकाल के आपको बता दी है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि हमने किस तरीके से डायमेंशन की सारी प्रॉपर्टीज़ को मैंने आपको अकेले करके दिखाया। फिर मैंने आपको दिखाया कि हम लोग डायमेंशन को कैसे एक्टिवेट करते हैं। हम कोई भी न्यू ड्राइंग ओपन करते हैं, उसमें हम लोग किस तरीके से अपनी फ़ाइल को एक एज अ प्रोफेशनल की फ़ाइल कैसे बनाते हैं, वो मैंने आपको दिखाया। उसकी प्रॉपर्टी सेटिंग करके दिखाई। और सेम मैंने आपको दिखाया कि हम लोग अपनी इसकी जो डायमेंशन निकालते हैं ड्राइंग में, वो कैसे खूबसूरत वो लग सकती है, कैसे कैसे वो चीज़ें आपकी एडजस्ट हो सकती हैं, वो बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज़ें अकेली समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मैं आपका प्रॉब्लम उम्मीद करता हूं वहीं पे सॉल्व करूंगा। अगर आपको वहां पे समझ ना आया तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और कुछ फ्रेंड्स के प्रॉब्लम्स मेरे पास इकट्ठे हुए हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि सबके प्रॉब्लम्स को एक ही वीडियो में स्पेशली बनाऊं और आप लोगों को सबके प्रॉब्लम्स जो है एक वीडियो में स्पेशली बता दूं कि किस तरीके से आपके जो प्रॉब्लम है वो मैं सारे। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।